ठंडे बस्ते में आ गया बीजेपी अध्यक्ष पद का ऐलान। क्या रणनीति पीछे हट रही है? पहलगाम में गोलियां चली और दिल्ली की सियासत की चुप्पी और गहरी हो गई। 22 अप्रैल 2025 की रात पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया। एक पर्यटक को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने खुद को हिंदू बताया। हमला जितना निर्मम था, उसके बाद उसकी राजनीति उतने ही सधे अंदाज में बदलती दिखाई दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष पद की घोषणा जो पहले ही महीनों से लटक रही थी, अब पूरी तरह ठंडे बस्ते में चली गई है और अब तो न तारीख तय है न बैठक की चर्चा। मानो यह मुद्दा अब पार्टी के कोल्ड बॉक्स में चला गया हो। कोई कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन सब समझ रहे हैं। पहले से लंबित था ऐलान, अब पूरी तरह स्थगित। मोदी शाह की जोड़ी ने 2024 के चुनाव के बाद ही बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर फैसला लेना था, लेकिन आरएसएस के कई दौर की बातचीत, संगठन के भीतर मतभेद और प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं के चलते मामला खिसता चला गया। पहले यह कहा गया कि संसद सत्र के बाद होगा, फिर कह दिया गया कि बिहार चुनाव से पहले निपटा लिया जाएगा और अब पहलगाम ने इस ऐलान की आखिरी तारीख को भी गोलियों की आवाज में दबा दिया है। सूत्रों का कहना है कि अब पार्टी में ना कोई बैठक हो रही है, ना किसी लेवल पर चर्चा। सबकी जुबान पर बस एक ही बात है, पहलगाम का जवाब कैसे दिया जाएगा। संगठनात्मक मुद्दे बाद में देखेंगे, ये साफ शब्दों में कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री पूरी तरह सुरक्षा पर केंद्रित। मोदी इस वक्त रोजाना अपने करीबी मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। एक उच्च स्तरीय मीटिंग में तो बताया गया है कि अब समय जवाब देने का है, संकेत देने का नहीं। इसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर को बंद किया गया, पाकिस्तान से आने वाली वीजा प्रक्रियाओं को रोक दिया गया, सिंधु जल संधि को स्थगित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यह सब ठीक है, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन क्या पार्टी का अध्यक्ष पद इतना गौड़ हो गया है कि उसका नाम तक लेना अब राष्ट्रीय मुद्दे के अपमान जैसा लगने लगा है? सवाल उठते हैं, जवाब नहीं मिलते। आरएसएस के करीबी सूत्रों से जब पूछा गया कि संगठन इस पर क्या सोच रहा है, तो जवाब मिला, अभी समय नहीं है इस पर बोलने का। यानी मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। न बोलने की हिम्मत है, न ऐलान करने की हिम्मत। और ऐसा भी नहीं है कि कोई सर्वसम्मति बन नहीं पाई। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, तमिलनाडु में अन्नामलाई, उत्तराखंड के अनिल बलूनी जैसे नामों पर अंदर खाने बातचीत होती रही है, लेकिन अब सब कुछ रोक दिया गया है। बिहार चुनाव की तैयारियां जारी, पर नेतृत्व अधूरा। अब सबसे अजीब बात यह है कि बिहार चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, रणनीति बन रही है, जातीय समीकरण गिनकर सीटें बांटी जा रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये तय नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, कौन देगा इन फैसलों को वैधता? क्या अब मोदी शाह जो भी कहेंगे वही पार्टी लाइन होगी? क्या अध्यक्ष पद केवल एक प्रतीकात्मक मोहरा बन गया है? संघ की चुप्पी भी कह रही है बहुत कुछ। आरएसएस हमेशा संगठनात्मक बदलावों में अपनी भूमिका निभाता आया है, लेकिन इस बार उनकी तरफ से भी कोई स्पष्ट हस्तक्षेप नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि संघ खुद चाह रहा है कि पहलगाम के जवाब के नाम पर पार्टी की संरचना पर कोई चर्चा ना हो। सवाल उठते हैं कि क्या संघ भी अब राजनीतिक तप में डूबा है? क्या इस चुप्पी का मतलब है अंदरूनी मतभेद? कुछ अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि असल में पार्टी के भीतर योजना से ज्यादा टकराव चल रहा है। कोई अन्नामलाई को अध्यक्ष बनाना चाहता है, कोई संजय जोशी जैसे पुराने संघनिष्ठ नेता को वापसी दिलाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा टकराव इस बात पर है कि क्या किसी गैर हिंदी भाषी को अध्यक्ष बनाया जाए या नहीं। इस मुद्दे पर गुटबाजी है और अब पहलगाम की वजह से सबको एक बहाना मिल गया है कि अभी सुरक्षा प्राथमिकता है। लेकिन ये बहाना कब तक चलेगा? पहलगाम में हुए हमलों की निंदा होनी चाहिए, जवाब भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पार्टी अपना संगठन ही अनिश्चितकालीन मोड़ पर डाल दे? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास अब इतना भी समय नहीं है कि वो पार्टी अध्यक्ष पद का निर्णय कर सके, या फिर यह जानबूझकर किया गया टालना है जिससे सत्ता की असली चाबी सिर्फ 2 ही लोगों के पास बनी हो? क्या अब फैसला जनता करेगी? बीजेपी अध्यक्ष पद की घोषणा न होने से एक सवाल और उठता है, क्या पार्टी अब जनता से कट रही है? क्या नेतृत्वहीनता का संकेत जनता को भ्रमित नहीं करेगा, क्योंकि एक और राष्ट्र बदला चाहता है और दूसरी ओर पार्टी विकास की दिशा तय नहीं कर पा रही है? ऐसा कब तक चलेगा? इस पूरी कहानी का सार यह है कि पहलगाम का आतंकी हमला जितना देश के लिए गंभीर है, उतना ही राजनीतिक संरचना के लिए भी निर्णायक साबित हो रहा है। पार्टी के संगठनात्मक फैसलों का ठंडे बस्ते में पड़ जाना सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि सत्ता का केंद्रीकरण भी है। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता सिवाय अस्थिरता के, और जब लगता है कि सब कुछ तय हो गया है, तभी कोई घटना सब कुछ उलट पुलट कर देती है। जोशी की एंट्री, एक संभावित अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में लंबे समय से नए अध्यक्ष की तलाश चल रही थी। संघ की पसंद, संगठन में अनुभव और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए संजय जोशी का नाम प्रमुखता से उभर रहा था। जोशी जो संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं, उन्हें संगठन में अनुशासन
और समर्पण के लिए जाना जाता है। सूत्रों के अनुसार जोशी की नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही थी। संघ और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच सहमति बन चुकी थी और औपचारिक घोषणा बस कुछ ही दिनों की बात थी। पहलगाम हमला एक अप्रत्याशित मोड़। 24 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमले के तुरंत बाद राष्ट्रीय मीडिया और जनता का ध्यान सुरक्षा व्यवस्था की विफलताओं पर केंद्रित हो गया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल उठने लगे कि जब उन्होंने जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बताया था तो ये हमला कैसे हुआ। अध्यक्ष पद की घोषणा पर विराम। पहलगाम हमले के बाद भाजपा में नए अध्यक्ष की घोषणा की प्रक्रिया अचानक ठप हो गई। जोशी की संभावित नियुक्ति पर चर्चा बंद हो गई और पार्टी का पूरा ध्यान सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों पर केंद्रित हो गया। संघ, जो जोशी की नियुक्ति को लेकर उत्साहित था, अब असमंजस में पड़ गया। एक वरिष्ठ संघ पद अधिकारी ने कहा, हमने सोचा था कि ये प्रक्रिया अब पूरी हो जाएगी, लेकिन अब सब कुछ अनिश्चित हो गया है। अमित शाह संकट से बाहर। पहलगाम हमले से पहले अमित शाह पर पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर दबाव था, लेकिन हमले के बाद उनकी भूमिका एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर केंद्रित हो गई। वो अब एक बार फिर से राष्ट्र रक्षक की छवि में नजर आने लगे। इस परिवर्तन ने शाह को पार्टी के आंतरिक दबावों से राहत दी और उन्होंने सुरक्षा मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत की। मोदी जी का आपदा में अवसर। 2019 में पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के माध्यम से अपनी छवि को और मजबूत किया था। अब 2025 में पहलगाम हमले के बाद मोदी जी ने एक बार फिर से आपदा में अवसर की रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा, हम चुप नहीं बैठेंगे, आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस बयान के बाद मीडिया और जनता का ध्यान एक बार फिर से राष्ट्रवाद की ओर मुड़ गया। विपक्ष की चुप्पी। पहलगाम हमले के बाद विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना करने से परहेज किया। वो जानते थे कि इस समय सरकार पर हमला करना राजनीतिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है। इस चुप्पी ने सरकार को और मजबूत किया और अध्यक्ष पद की घोषणा जैसे मुद्दे पीछे छूट गए। मीडिया का नैरेटिव। मीडिया ने भी इस समय सरकार के नैरेटिव को आगे बढ़ाया। चैनलों पर पाकिस्तान को जवाब, सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 जैसे हेडलाइंस छाए रहे। अध्यक्ष पद की चर्चा मीडिया से भी गायब हो गई। यानी जोशी की एंट्री पर ब्रेक। पहलगाम हमला न केवल एक राष्ट्रीय त्रासदी था, बल्कि इसने भाजपा की आंतरिक राजनीति को भी प्रभावित किया। संजय जोशी की अध्यक्ष पद पर संभावित नियुक्ति पर विराम लग गया। संघ और पार्टी के बीच जो सहमति बन रही थी, वो अब अनिश्चितता में बदल गई। राजनीति में समय और परिस्थिति का खेल सबसे बड़ा होता है। जोशी की संभावित वापसी पर पहलगाम हमले ने विराम लगा दिया है। अब देखना ये है कि भाजपा और संघ इस नई स्थिति से कैसे निपटते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।